कोरोना की दूसरी लहर का संकट धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत देश में सालों से चल रही कोरोना से भी भयंकर महामारी का आर्थिक संकट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। वर्तमान में भारत देश में कई विभागों, एजेंसियां, मंत्रालय द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करके प्रसारित किए जाते हैं। भारत देश में रोजगार बेरोजगारी के आंकड़े सर्वेक्षण करना और डेटा कलेक्शन करने का काम CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, MOLE मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, MSMES मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, यह सारे विभागों, एजेंसियां और मंत्रालय द्वारा रोजगार बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करके प्रसारित किए जाते हैं। हाल ही में भारत देश में चल रही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से कितने लोगों को वैक्सीन लगी, कितने लोग बाकी है, वो सारा डेटा कलेक्शन के आंकड़े हमें आसानी से पता लगाया जा सकता है। पर बेरोजगारी के मामले में ये थोड़ा मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति जब बेरोजगार बनता है तो उसका डेटा कलेक्शन तुरंत पता लगाया नहीं जा सकता, और जो भी डेटा मिलता है हमें बेरोजगारी का वो 100% परफेक्टली नहीं होता। रोजगार बेरोजगार के डेटा कलेक्शन मुख्य 4 संभावित स्रोत से आते हैं। पहला, हाउस होल्ड सर्वे, दूसरा गवर्नमेंट स्कीम, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा कलेक्शन, चौथा इकोनॉमी सेंसस एंड इंडस्ट्रियल सर्विस। बात करते हैं हाउस होल्ड सर्वे की, जिनमें एक सर्वे अधिकारी घर घर जाकर लिस्ट के अनुसार सदस्य के नाम, उनकी उम्र, उनका काम, उनकी इनकम से जुड़ी सारी बातों की जानकारी की एक लिस्ट के अनुसार डेटा कलेक्शन तैयार करता है। परिवार का मुखिया कौन है? मैं हूँ सर, रामलिंगम। उम्र? 48 नहीं, साल। ये मुखिया की बीवी? ज्योति। उम्र? 42.5। आपके घर में जो आइटम है उससे बुलाइए। नहीं, ये वाला डेटा कलेक्शन नहीं, पर इसी तरह से एक सर्वेक्षण अधिकारी घर घर जाकर डेटा कलेक्ट करने का काम करता है। भारत देश में पहली बार नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा सन 1955 में डेटा कलेक्शन हुआ था। फिर 1972-73 से हर 5 सालों में NSSO द्वारा डेटा कलेक्शन पब्लिश किया जाता है। हाउस होल्ड सर्वेक्षण एक ऐसा सर्वेक्षण है जो व्यापक रूप से भारत देश की संपूर्ण जनसंख्या को कवर करता है, और यह सर्वेक्षण को भारत देश का श्रेष्ठ सर्वेक्षण माना गया है। बस इसकी एक ही समस्या है कि इसकी अवधि 5 साल की है, जो काफी लंबी है। फिर 2009-10 से एनुअल लेबर फोर्स सर्वेक्षण द्वारा नियमित डेटा प्राप्त करने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण शुरू कर दिया। NSSO की डेटा कलेक्शन की अवधि 5 साल की है, जबकि एनुअल लेबर फोर्स सर्वे की डेटा कलेक्शन की अवधि हर साल की होती है। बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम की, जिनमें विविध सरकारी योजनाएं द्वारा लाखों व्यक्ति के डेटा प्राप्त होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री योजना, विकास योजना, रोजगार योजना, मनरेगा, बाल विकास सेवा कार्यक्रम, आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना, ग्रामीण योजना जैसी विविध योजनाएं द्वारा व्यक्ति के रोजगार बेरोजगारी के आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। बात करते हैं डेटा कलेक्शन से जुड़े तीसरे मुद्दे की, जिनमें LIC पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी, IT रिटर्न, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना और निजी संगठनों द्वारा व्यक्ति के डेटा कलेक्शन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे टैक्स रिकॉर्ड्स, कस्टम रिकॉर्ड्स, इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स, वर्क परमिट, पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स। इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा कलेक्शन के द्वारा व्यक्ति के रोजगार बेरोजगारी के डेटा के आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में भारत देश में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण एकमात्र नियमित डेटा कलेक्शन सर्वेक्षण है, जिनमें इंडस्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या, कर्मचारी की संख्या, मानव दिवस, निर्मित उत्पादन, वेतन, भविष्य निधि के डेटा कलेक्शन द्वारा व्यक्ति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। हम न्यूज में कई बार देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14% से बढ़कर 17% हो गया, या 17% से घटकर 12% हो गया। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह से मापा जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर को टोटल लेबर फोर्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करने पर हमें बेरोजगारी का दर प्राप्त होगा। ये थे मुख्य 4 स्रोत जहां से हमें व्यक्ति की रोजगारी बेरोजगारी के डेटा कलेक्शन की जानकारी प्राप्त होती है। दरअसल बेरोजगारी का मुख्य आधार देश की GDP पर निर्भर करता है।
जीडीपी जितनी ऊपर उठती है उतनी ही बेरोजगारी दर कम होती है और जीडीपी जितनी नीचे गिरती है उतनी ही बेरोजगारी दर बढ़ता है। भारत देश की जीडीपी सन 2016 से लगातार नीचे गिरते जा रही है, जिनके कारण भारत देश में बेरोजगारी दर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा ये भी कारण है कि भारत देश की पॉपुलेशन जो हिसाब से बढ़ रही है उतने हिसाब से रोजगार पैदा नहीं हो रहा है, जिनके कारण बेरोजगारी दर बढ़ते जा रही है। सालों से चल रही भारत देश में बेरोजगारी के आर्थिक संकट के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।